नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत और महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के विशेष शैक्षणिक आरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। संविधान ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को समान न्याय दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार देश और राज्य में सत्ता अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुस्लिम समुदाय के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुस्लिम समुदाय सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है, जलगांव जिला मुस्लिम मानियार बिरादरी के अध्यक्ष फारूक शेख के नेतृत्व में 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के न्याय अधिकारों की मांग पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जलगांव शहर और जिले में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहे मुस्लिम और हिंदू के पदाधिकारी समुदाय ने कलेक्टर जलगांव के कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के साथ साथ भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग को रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर सोपान कसार को 12 मांग का निवेदन सौंपा गया। इस समय फारूक शेख ने धरना आंदोलन की पृष्ठभूमि और बयान पढ़ा। मुफ्ती हारून नदवी, मौलाना बापू शाह, मुबारक तड़वी, मुकुंद सपकाले, प्रदीप पवार, बंटी भैया पाटिल, प्रभाकर अप्पा, ज्ञानेश्वर कोहली, आशुतोष पवार, देवीदास ठाकरे, किरण कुमार, मजहर खान, अहमद सर आदि मौजूद थे। आज आम्ही संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जो अल्पसंख्याक दिवस साजरा केला जातो तोच 18 डिसेंबर आज आम्ही जळगावात साजरा केला। आम्हाला माहिती होतं 1-2 महिन्यापूर्वीपासूनच आम्ही MMNFF संघटनेमार्फत प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिलं होतं की याप्रमाणे तुम्ही साजरा करावा ज्याप्रमाणे शासनाचे आदेश आहेत। परंतु आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार साहेब यांच्याकडे आम्ही स्पष्टपणे ही खंत व्यक्त केली की प्रशासनाचा अहवाल, प्रशासनाचं परिपत्रक असूनसुद्धा कोणीही त्याचं इम्प्लिमेंट केलं नाही। याचा अर्थ साफ आहे की तुम्हाला अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणायचं नाही आहे, जेणेकरून त्याला पाहिजे त्या सुविधा ज्या संविधानाने दिलेल्या त्याही तुम्ही द्यायला तयार नाही, हे दिसून येतं। असो आम्ही आमच्या आज मागण्या या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत शासनाकडे दिलेल्या आहे। एकूण आम्ही त्यांना 9 मागण्याचं 12 मागण्यांचं परिपत्रक हे दिलेलं आहे। मागण्या आणि त्याच्यात विविध शिक्षणाच्या, आरक्षणाच्या आणि संरक्षणाच्या बाबतीत विविध दिलेल्या आहेत। त्या सविस्तरपणे आम्ही त्यांना मांडलेल्या आहेत की कशाप्रकारे शिक्षणामध्ये आम्हाला आरक्षण मिळत नाही आहे, कशाप्रकारे माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा आम्हाला या ठिकाणी रिझर्वेशन नाही आहे। ज्याप्रमाणे सच्चर कमिशन असो, रंगनाथ मिश्रा असो, महमूद असो, या सगळ्या समित्यांनी आम्हाला संरक्षण पाहिजे, आरक्षण पाहिजे। आम्ही मागासवर्गीय समाजापेक्षाही आमची आज या महाराष्ट्रात आणि पूर्ण भारत देशात परिस्थिती असतानासुद्धा आम्हाला या ठिकाणी आरक्षण दिलं जात नाही। त्यामुळे ते सविस्तर आम्ही शासनाला परत मांडलेलो आहोत आणि आता आम्ही या ठिकाणी थांबणार नाही, तर याचा लढा आम्ही आज शेवटपर्यंत लढू। कारण की आज आम्हाला संपूर्ण राजकीय पक्षांचा या ठिकाणी पाठिंबा मिळालेला आहे, आमच्या हिंदू बांधवांचा पाठिंबा मिळालेला आहे। त्यामुळे आता निश्चितच आम्ही ही मशाल पुढे घेऊन जाऊ आणि निश्चितच आम्ही मुस्लिम समाजाला, खास करून अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू। धन्यवाद। आज जलगांव कलेक्टर ऑफिस के सामने फारूक शेख साहब की क़यादत में तमाम NGOs और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम ही ज़िम्मेदारान यहाँ पर जमा हुए थे। आप जानते हैं कि 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जाता है और हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी माइनॉरिटी को जो हुकूक दिए हुए हैं, हम बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि वो हुकूक माइनॉरिटी को सिर्फ कागज़ों पर दिए जा रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली शक्ल में हमको नज़र नहीं आ रहा है। आज जलगांव ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने बाकायदा मुस्लिम समाज के तमाम ही ज़िम्मेदारान, और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बड़ी खुशी की बात यह है कि SC ST OBC के भी कुछ ज़िम्मेदारान यहाँ पर आए थे और भी पार्टियों के, उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, MIM है और तमाम ही
संगठनों के ऐसी मनार बरादरी के ज़िम्मेदार फारूक शेख साहब, सैयद चांद दादा, इन सब की क़यादत में एक शानदार एक दिन का आंदोलन किया गया जिसमें डिमांड था शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के अल्पसंख्यक को तालीम के एतबार से हक मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे 5% हो लेकिन मिलना चाहिए, उसका डिमांड किया गया। ऐसे ही आप और हम सब देख रहे हैं कि भारत में ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, जगह जगह मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही है। और दाढ़ी टोपी देखकर, जैसे आप जानते हैं कि ट्रेन में वर्दी वाले सरकारी रिवाल्वर से निशाना बना रहे हैं, यानी माइनॉरिटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज अल्पसंख्यक दिन 18 दिसंबर को आज शानदार अंदाज में हमने यहाँ पर मनाया और अधिकारियों से भी ये निवेदन किया कि जो GR है कि आपको बाकायदा अल्पसंख्यक दिन साजरा करना चाहिए, मनाना चाहिए और अल्पसंख्यक के बीच जाकर उनके क्या हक है उनको जागरूक और बेदार करना चाहिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये दोनों चीज़ें नहीं की जा रही है, जिसका हम निषेध भी करते हैं और डिमांड करते हैं कि अल्पसंख्यक को उनके हक पूरी तरीके से दिए जाए।